नमस्कार दोस्तों, चीकोस रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ चली गई। तो आसपास आप देख रहे हैं कि पूरी हरियाली है और पीछे आपको काम करते हुए भी नज़र आ रहे होंगे खेतों में। तो मैं दिल्ली में ही हूँ दिल्ली के आसपास ही हूँ। तो आज कहाँ आए हम? आज हम आए हैं अपनी गौशाला में। हाँ, गौशाला में, जो दिल्ली के अंदर कटेवड़ा के अंदर स्थित है। तो आज वहीं आए हैं। तो देखने में लग रहा है कि जैसे हम दिल्ली में नहीं है। थोड़ा आपको सामने का भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये आपको पूरा हरे भरे खेत, दूर दूर खेत खलियान, कहीं से नहीं लग रहा कि हम दिल्ली में हैं। हम किसी एक बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है और बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा देखकर। और इधर भी देखिए, ये काम चल रहा है। ये भी गाय के लिए पट्ठे ले जाए जा रहे हैं गौशाला की। और ये जो ट्रैक्टर है ये भी गौशाला का ही है। तो वहाँ 100 से ज़्यादा गायें हैं। तो अभी तो वहाँ जाना रहता है। सामने ये कि बिल्डिंग सी नज़र आ रही है। बिल्डिंग क्या, एक पिंक कलर की दीवार आपको नज़र आ रही होगी। तो हमें वहीं जाना है। तो चलिए चलते हैं वहाँ गौशाला में, हम गैयों को देखते हैं। क्योंकि और यहाँ आके बहुत शांति महसूस हो रही है, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ शहर के शोरगुल से दूर हम एक बिल्कुल शांति वाली जगह पर हैं। तो और अंदर जाएंगे तो अंदर जाकर और भी शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि वहाँ जाके खूब सारी गायों को देखेंगे। गाय की सेवा करना ही सबसे बड़ा सुख है। बिल्कुल, गाय के कहते हैं कि गाय के पूरे शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है। और अगर गाय, जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि गाय की पूंछ को अगर अपने ऊपर रोज़ वारा जाए या गाय की पूंछ के नीचे से निकला जाए तो कहते हैं कि उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो चलिए ये भी दिखा दूं कि आज मेरे साथ और कौन कौन आया है। मेरे साथ आई हैं मम्मी बैठी हैं गाड़ी में, क्योंकि उनसे ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह जाता। मम्मी बोल दो राधे राधे। राधे राधे। ये हैं, और साथ में आए हैं बाबूजी। राधे राधे जी। और कैसे हो आप सब? सब बहुत अच्छे हैं। तो चलो चलें चलो आओ गौशाला में। झंडे वाला हाँ ये भी अपनी गौशाला का हिस्सा है ना। ठीक है। ये फर्स्ट जो अच्छा, ये जो तिरंगा पहले जो है, नजर आ रहा है क्योंकि तिरंगा। अपनी जो गौशाला का नाम है वो स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। अच्छा अच्छा, आओ, कितना अच्छा नाम है। स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है गौशाला का नाम। तो चलिए देखते हैं। और हमारे गौशाला के बाहर झंडा भी हमने लगवा रखा है, तिरंगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तूने बाहर लगवाया हुआ झंडा। पूरी दीवार पे कवर है झंडा। और अभी हाँ, ये देखो सामने मैं दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए सामने तिरंगा है ना, दीवार पे ही बनाया हुआ है। तो लो जी, अब हम गौशाला पहुँच गए हैं। तो जैसा कि नीतू ने बताया था कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम से ये आश्रम गौशाला का है। तो चलिए थोड़ा आप लोगों को दिखा दूं कि स्वतंत्रता सेनानी दाताराम देशराज आश्रम गौशाला। तो आज यहीं आए हैं। तो चल नीतू मिला सबसे। देखो ये है तो हमारा बजरंगी। अच्छा, हाँ। और ये बजरंगी देखो हमारा कितना शरारती है। ये आपस में ऐसे ही खेलते रहते हैं। ये देखो, वाह, ये बजरंगी तेज है। ये बजरंगी की जबकि एक टांग नहीं है। ये देखो, सब देखो। हाँ इसकी एक टांग नहीं है। हाँ इसकी एक टांग नहीं है, वो भी देखो। इसका एक हाथ भी जला हुआ था। ये हमारे बड़े भाई हैं सतबीर जी, राम राम जी। जिन्होंने अपनी पूरी जमीन गौशाला के नाम कर दी और दिन रात गौशाला में लगे रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। तो ये तो इनके दोनों हाथ, ये दोनों हाथ टूटे हुए हैं गौ अच्छा सेवा करते वक्त, अच्छा। लेकिन ये दिन रात एक करके रहते हैं। बहुत बड़ा काम कर नहीं, बहुत बड़ा पुण्य का काम है और बहुत बड़े जिगर वाला काम है कि अपनी पूरी ज़मीन गौओं के नाम कर देना। इंसान अपनी 1 इंच ज़मीन तक देना पसंद नहीं करता। तो इधर जिस तरीके से हमने अपने गौशाला का नाम आपको बताया, हाँ, स्वतंत्रता सेनानी समर्पित है। ये दाताराम जी, ठीक ये है। स्वतंत्रता सेनानी थे। अच्छा, जिनके नाम पे ये बाहर। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है। ये लाल हाँ। बहादुर शास्त्री जी है। हाँ हाँ ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। हाँ, ये मेरे पिताजी तो ठीक है।
चलो जी, आपने तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम किया है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री जी है बिल्कुल बिल्कुल। और ये नायक थे जी सुभाष चंद्र बोस, हाँ जो जी सबसे अच्छे इंसान थे, इसलिए मैं इनसे प्यार करता हूँ हाँ जी और इनकी मूर्ति लगा रखी है जी। जी बिल्कुल। इन्हीं की याद में जी, इन्हीं बुजुर्गों की याद में ये आश्रम और उधर गौशाला बना रखी। अब ये मंदिर का भी निर्माण, इन्हीं के मंदिर का निर्माण, लोग ठीक है। भगवानों की फोटो लगाते हैं, हमने स्वतंत्रता सेनानी तो हाँ, यहाँ अंदर ये भी भगवान के ही रूप होते हैं। तो जी जैसा कि गेट पे सुना स्वतंत्रता सेनानी, तो यहाँ अंदर घुसते ही देश प्रेम दिखाई दिया मुझे। लग रहा है कि यहाँ भाई, यहाँ इस आश्रम में, गौशाला में देश प्रेम कहीं ना कहीं झलकता है। तो अभी तो हम अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, क्योंकि अभी हम जाएंगे गौशाला में, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ अभी एक और रूम है, मुझे अभी नीटू ने बताया। तो चलिए पहले रूम दिखा देती हूँ मैं आपको। ये रूम है, इस रूम में लगे हुए हैं बेड। हाँ, तो इस रूम का क्या पर्पज़ है नीटू? अगर जैसे जिसके बच्चे नहीं हैं, कोई ब्लाइंड आदमी है जो नहीं देख सकता, या जो वो बेघर है, है, हाँ। वो आकर के हमारे यहाँ पे आराम से रहता है। उसको हम खाना खिलाते हैं, जितनी हमसे होती है, जितना भगवान चाहता है उतनी हम सेवा करते हैं। तो बस इस मेरे भांजे नीटू के जरिए मैं भी यहाँ समझ लो आज से जुड़ चुकी हूँ। हाँ, अब आज से टाइम, मामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ मैं जुड़ चुकी हूँ, और अब टाइम टू टाइम आपको यहाँ की जो भी वीडियोस हैं मिलती रहा करेंगी। बस थोड़ा सा आप लोगों का भी मुझे सहयोग चाहिए होगा, क्योंकि मैं जब भी, मैंने आपको बोला है कि मैं आप लोगों से ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ। तो आपके जो भी कमेंट्स आएंगे या जो भी आपकी बातें, मुझे अच्छी अच्छी बातें कमेंट्स बॉक्स में दिखेंगे, उससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होंगी। तो फिलहाल आपको नीटू ने भी बताया कि यहाँ कोई भी इस आश्रम में या बेघर है, कोई रहना चाहता है, यहाँ खाना पानी सब इंतजाम है। रहने को घर मिलेगा, खाने को खाना मिलेगा। तो जी अब चल रहे हैं गौशाला की ओर। तो वहाँ तो दिखा दिया, अब थोड़ा सा गौशाला थोड़ी सी दूरी पर है, थोड़ा पैदल ही चल लेते हैं। और यहाँ के जो खेत खलिहान बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कहीं से नहीं लग रहा कि मैं, याद आ गई। हाँ हमें तो पंजाब की याद आ गई, अपने खेतों की, कि हम पंजाब में अपने खेतों में ही घूम रहे हैं। और बिल्कुल शांति, सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की आवाज़, एकदम प्रकृति के बिल्कुल करीब हैं और हम। यहाँ देखो, हाँ ये देखो, सबसे प्यारा नजारा, बिल्कुल बच्चे अपना ये दूध, देखिए। माँ का दूध पी रहे हैं। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे है ना। हाँ हाँ जी। तो जी आ गए हैं हम अब गौशाला में। ये देखिए, मम्मी ध्यान से पकड़ना मम्मी को। आराम से आइयो, आराम से ये आराम। सारी आ जाएंगी आपके पास। इसी से तो रखते हैं। आई आई आ गई, हैं। आगे 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 आगे। आओ आओ आओ, आए, आ, आ आजा आजा आजा। वाह कैसे वो लाई थी? क्या कैसे खिलाएगी? कैसे खिलाऊंगी? मैं ऐसे खिला दो, हाथ से दे दो, अपने आप खा लेंगे। इधर तो मम्मी के पास नहीं जाएगी। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं रुको करेंगे। रुको 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 भाई। यहीं रुक जाओ। ये देखो कितनी, ये देखो, खिला दो इनको हाथ से, खिला दो खिला दो खिला दो खिला दो। हाथ से खिला दो। ये भाई, अरे डरो मत डरो मत डरो मत। डर लगता भैया। और बाल्टी आप ले ले, अब अपने आप खा लेंगे। आप करेंगे। चलो हेलो, अटे हट हट तो। ये देखो हमारा बजरंगी कैसे हमारे सर के ऊपर बैठा रहता है। बजरंगी देखो, इसकी टांग देखो। ये है सेवकों के रूम। जी ये जो गैयों की सेवा करते हैं, ये उनके कमरे हैं। तो वैसे जो गैयों की सेवा करते हैं, वैसे बहुत महान लोग हैं जो गैयों की सेवा करते हैं। ये देखो, ये गाय की सेवा में लगी रहती हैं, सारा चारा चूरा लाने का काम यही करती हैं, सारी बहुत सफाई। अच्छी बात है। और दूसरी भी है, दूसरी भी है। आजा तू भी। हाँ जी, ये देखो यहाँ खाना बनता है, अरे आ जाओ आ जाओ। सारा देसी सामान है यहाँ पूरा पर। देहात का। एक ये देखो, हाँ जी, ये यहाँ पे सेवा करती हैं। ये भी सेवा करते हैं, इनके हस्बैंड जो हैं, इनके देवर जो हैं, वो सारे सेवा करते सब हैं। सेवा करते हैं। हाँ, ये 10-15 आदमी यहीं पर रहते हैं। तो जी बहुत अच्छी बात है कि आपको गायों की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। हम तो शहर में रहते हैं, लेकिन हाँ
हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि हम हर हफ्ते या हर 10-15 दिन में हम इस गौशाला में आके थोड़ा सा जो भी हमारा योगदान होगा हाँ जी। हम जरूर देने की कोशिश करेंगे, तन से भी, मन से भी और धन से भी। देखो यहाँ पर सारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं हाँ, ये छोटे बच्चे वो सारे इधर बांधते हैं। आज कितने प्यारे लग रहे हैं। ओह ओए। भाई मेरे को लग रहा है उसका ना। ओए, ये देखो, ये तो डर रही है, डरना नहीं। ये तो ओए, सिर्फ ओए, प्यार ओए। के भूखे हैं, हाँ, सिर्फ हाँ, प्यार हाँ, के हाँ, भूखे हैं। हाँ, ये देखो, कितने अच्छे एक लग नहीं रहे है, बहुत सारे हैं यहाँ पे। ये देखो। हाँ, ये छोटे ये एक दिन का था, इसकी मम्मी गुजर गई थी, सोनभद्र में खड़ी थी। मेरे पास पढ़ना था, फिर मैं इसको लिया। एक दिन का था, ये मेरे पास ही रहता है। वाह। हाँ, हाँ, इसका तो कलर भीम नाम में है मैच हो जिसका। गया। हाँ, इसका नाम भीम है। वाह। तो ये भाई साहब, ये जो सारी गैया हैं, ये आपने खरीदी हुई है? ना जी, ये खरीदी नहीं थी, तो ये आसपास में आवारा घूमती है, रोड पे घूमती है, हाँ जी। या कोई मतलब जैसे दूध चोट की लगी। होती, वो उन चोट लगी को तो हम भी हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल भेजते हो? क्योंकि अभी हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, अभी हमारे पास इतने नहीं, पैसे नहीं है कि धीरे-धीरे हम वो भी हो जाएगा, हॉस्पिटल कोई बना लें। दिक्कत जो भी गाय होती है हम पकड़ के यहाँ ले आते यहाँ हैं, लेके आते हैं। और यहाँ पर आते हैं ना तो कोई दूध बेचता जी, ना कोई और बिजनेस। यहाँ बहुत बढ़िया सेवा होती है। तो इनका जो दूध आता है उसका? दूध वाली कम होती है जी, दूध- गाय होती है। अच्छा, सिर्फ सेवा वाली? सेवा वाली गाय, आप हाँ। सेवा करते हैं, दूध ठीक है। दूध ये देखो बजरंगी कहाँ पहुँच गया हमारे। आओ अब आपको दिखाते हैं कि कहाँ हम इन गायों को चारा रखते हैं। ये जो एरिया था, ये सारा एरिया हमने छोटे जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे इसकी माँ नहीं है जी, हाँ जी। इस बच्चे की माँ नहीं, इसकी भी माँ नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इनकी जिनकी माँ नहीं है एक ना, इसकी मेरे पास माँ ने एक बर्थ है, देते के साथ जो किसी गुजर गई बच्चे थी। की माँ नहीं है, तो उसको दूध एक- वो पिलाएगी। इसकी अच्छा। माँ नहीं थी, तो यहाँ पर वह 4-4-5 बच्चे को इकट्ठा दूध पिलाती है। बता भी सतवीर। अच्छा, देखो एक हमारे पास और हैं गौ सेवक। ये आसपास के सारे घरों में जा कर के हाँ। अपने इस साइकिल से, रिक्शा साइकिल से हाँ, जाते हैं 400 घरों से और रोटी लेकर के आते हैं। रोटी जैसे कोई अपना सब्जियों के छिलके हैं, आटा है, जो भी होता है वो हाँ। ये लेकर के आते हैं। ये लेकिन- देखो, यहाँ पर हम गायों को सबको बांधते हैं ये सब इस क्या एरिया के बनते अंदर। हैं? अब ये सब बाहर घूम रही हैं। ये अभी शाम का टाइम है। ये अब हाँ। हम आपको दिखाते हैं, हाँ, ये सामने क्या है, ये दो बड़े बड़े, ये सामने तो अभी जी- दिखाते हैं ये दिखा कर दे। कि ये देखो, ये तो जी यहाँ पर चारा खाती है गाय। ये अच्छा, गाय यहाँ- चारा गाय का खाती वार्ड है। है एक। यहाँ ये- गाय हाँ जी, ये रात के टाइम गाय इधर आ जाती है। ठीक ये है। यहाँ पर खोर खाने का इनका ये हाँ खोर जी, है। हाँ जी, दोनों और तरफ ये है। पक्का है सारा। हाँ, अब ये आपको दिखाते हैं। ये खोल दे, यहाँ से खोल दे। ये हमारे साथ ही रहते हैं हर वक्त। ये चारा कट रहा है, सामान लेकर आ रहे थे, हाँ हाँ हाँ, तो वही यहाँ पे आकर के अभी चारा कटेगा। चारा कटेगा। और ये अब गायों का जैसे अब रात का डिनर का टाइम हो गया है, हाँ हाँ तो ये इसकी डिनर की प्लानिंग हो रही है। अच्छा, डिनर की तैयारी हो रही है उनके, रात के खाने की तैयारी हो रही है। कृपा हमेशा बनी रही है। जो गैया हैं वो ठाकुर जी की बहुत प्रिय हैं। तो दिखा रहे हैं। ये देखो, ये हमारे बजरंगी। ये जी इसको 24 घंटे में पंद्रह चाहिए जी। अच्छा, मैं तो माना ज़्यादा वही रहेगा। आओ बजरंगी, आजा। प्रभु की इच्छा से, इच्छा के बिना कुछ नहीं बन सकता। ये इनका हमने पानी पीने के लिए बना रखा है, गऊओं की। प्रभु ने बनवाया है, जो भी है। ये गौशाला जी 1 महीना 16 दिन में बन रही है। और जब ये बन रही थी मेरे साथ एक भी आदमी नहीं था। यहाँ ना और जैसे अभी पीछे कोरोना आया, कोरोना काल चल रहा था, उसमें लॉकडाउन था, तब क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें तो जी थोड़ी सी पैसे की तो अभाव रहता है। वो तो अभाव रहेगा ही रहेगा। हाँ, क्योंकि इतने कोई दिनों- मैन समस्या ज्यादा रही नहीं। तो देखा यमराज जाए। तक जी सरकारी की हाँ। और रसोई में खाने पीने की उधर बुजुर्गों का हाँ जी, हाँ जी। मैंने आज तक पैसा की। नहीं देखी। तो वो ये ना, जहाँ कहते हैं ना मन चंगा तो कठौती में भी गंगा। तो ठाकुर जी अपनी कृपा हमेशा करते ही रहते हैं। और बाकी आगे आगे और भी अच्छा होता रहेगा, क्योंकि जी आपके चरण पड़े हैं जी, और बढ़िया नहीं होगा जी, नहीं, सारी बल्कि बात है। मैं तो कह रही हूँ मेरी ना, किस्मत ना जी। इतनी अच्छी है कि मैं इन गैयों हमारी के बीच किस्मत में अच्छी आई है जी, तो आप हूँ। इतने बीच में बहुत तरह विश्वास कर आप इतने
आप जब से आए हो आप इन गायों को देख के इतने खुश हो हाँ। कि मैं मतलब बता नहीं सकता। नहीं नहीं, ये तो है, मैं खुद यहाँ की और इतना आप मुझे यहाँ के रहे हो हाँ जी, बिल्कुल सारी बात जी गौ माता। बिल्कुल, यहाँ आके मुझे खुद को इतना अच्छा लगा कि ये हमारी जो देश की धरती है इतनी अच्छी है, गांव इतना हम हर किसी का सम्मान करते हैं, तो लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो इन गैयों की सेवा नहीं कर सकते। तो लेकिन ये देखो, सबसे बड़ा अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ गायों को सिर्फ दूध के लिए नहीं रखा गया। दूध का तो मैटर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आवारा गायों को जो लोग छोड़ देते हैं, हाँ, जो बिल्कुल, दूध देने बंद कर देती है, बस, उसके बस। बाद उन्हें घर नहीं लेके जाते हैं, वो गलियों में घूमती हैं, गंद खाती है। मैंने दिल्ली में देखा है, वो कूड़ा खा के घूमती रहती हैं, लेकिन उनके चोट भी लग जाती है, कोई उन्हें देखता तक नहीं है। तो यहाँ के मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इनमें से कोई गाय ऐसी नहीं है कि हाँ जी, दूध वाली कोई भी गाय नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी सेवा कितने अच्छे से हो जो रही है। गायें दूध भी देती हैं, हाँ उन गायों का दूध हम खुद यूज नहीं करते। हाँ, ज्यादातर जो ये छोटे छोटे बछड़े हाँ, आपने हाँ। देखे हैं, तूने बताया इन्हीं था को मुझे, ही हम पिला पिलाते देते हैं। हैं। कुछ ताजा गाय भी पीछे गाय है, एक आधी गाय है। हट! तो ये- उनको ही पिला देखो देते ये हैं। बड़ी लाडली गाय है। हाँ हाय। ये बच्ची ना ये किसी ने गोद ले रखी है। माँ तो नहीं रहेगी तू? नहीं नहीं, हो रही। ये देखो मेरे ऐसे ऐसे करते हैं ना जी हाँ, इनको, इनको अच्छा लगता है। हाँ, आपने अपना जो जीवन है गैयों के समर्पित कर दिया। कर दिया जी, सारी उम्र ऐसे ही रहेगा जी। गाड़ी घुमा चलो जी, ऐसा हमारा होगा। कोई कोई होता है, कोई कोई क्या ये होती है परमात्मा की कृपा नहीं, और ऊपर वाले की होती है ब्लेसिंग्स, जो किसी किसी को ही नसीब में मिलती है। हम किस्मत वाले हैं। बिल्कुल, मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ, और हमें- आज तो और भी ज़्यादा मेरी किस्मत अच्छी हो गई कि नीटू के माध्यम से मैं यहाँ आई। अब हमारी बस एक और प्रार्थना है हाँ भगवान से, आप लोगों से, कि जो हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर एक वो बने, क्या? मेडिकल बने, जो नहीं। गौओं को हम बाहर भेजते हैं उनको यहीं जिन पे रखें। गैयों को हाँ बाहर भेजते हैं, चोट लगती है और लगती हॉस्पिटल है। इसी के अंदर खोले हैं। हमारे पास एक एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है। हम सोच रहे हैं एम्बुलेंस भी आ जाए हमारे पास, जिसमें हम जो चोट लगी कोटल होती है गौएं, उनको हम ले करके आए। लेकर के आए। तो वो फैसिलिटीज़ आप लोगों के सबके प्यार से और आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकती। संभव नहीं। ये तो फैक्ट है, जब हम इतना बड़ा कोई काम करते हैं तो उसमें हमें बच्चे का सहयोग चाहिए होता है, कि अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता सबके सहयोग के बिना। तो सभी का सहयोग जरूरी होता है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि हमारे गैयों का देश, कृष्ण भगवान की धरती, जहाँ गैयों की पूजा की जाती है, और वहाँ जो गैयाँ हैं सड़कों पर रुलती फिरती हैं, जिन्हें खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। तो बस ये दुर्भाग्य ही कह सकते हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है, युग परिवर्तन का समय आ गया है। सभी लोग बहुत सेवा करते हैं जानवरों की, गैयों की। जैसे आजकल तो मैंने देखा है कि दिल्ली में भी जो सड़क पर कुत्ते होते हैं, उनको भी दूध पिलाना, उनकी सेवा करना, उनके जैसे कीड़े तक पड़े होते हैं वो तक निकालना, घर में बिठा कर, वो भी। तो युग परिवर्तन हो चुका है, तो बिल्कुल आप भी युग परिवर्तन का हिस्सा बने। हो सकता है यहीं से हमारे अच्छे भाग्य की शुरुआत हो जाए। चढ़ा हुआ अवस्था में मिला था मेरे को, कहते इसको राजा गार्डन भेज माना मेरे पास ही लाओ, फिर इसका इलाज करवा दी 7-8 महीने। ठीक फिर है। इसका बीच में जी एक पैर ठीक नहीं होता, फिर इसका झज्जर ऑपरेशन करवा दी हॉस्पिटल में। अच्छा, 2 दिन वहाँ एडमिट रहा, फिर इसके बाद जब से मेरे साथ ही है जी। बिल्कुल। ये देखो कितना प्यार से ये अमित के सर पर चढ़ा रहता है। अमित से बहुत लाड करता है जी। अच्छा, ये अमित को देख कर तो मुझे भी भूल जाता है। अरे नहीं भाई नहीं। आगे का जी तो ये क्योंकि सतवीर के इसके अंदर घुस के टी शर्ट के अंदर, सारी सर्दियाँ टी शर्ट के अंदर ही रहता है ये। रहता अंदर ही जी। तो ये मैं बैठ छत में जाता हूँ ना जी कहीं। हाँ जी, हाँ जी। पूरा उसको ट्रैक सूट उसमें अंदर डाल देता हूँ, मस्त कोई। बोला गाय के लिए तो मेरे को रात को 2 बजे फोन करती है, मैं जब भी तैयार पाऊंगा गौ सेवा के। इनकी हृदय में गौ माता बसी हुई है। तो चलिए, बहुत इनके बहुत भाव अच्छी हैं। बात है, क्योंकि गाय को माता का दर्जा दिया गया है, और गाय के अंदर से हमेशा एक पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। ये तो थप्पड़ मारो नहीं। ये देखो देखो देखो, अब ये देखो मैं तेरे डांट कपड़े रहा है, देखो, मारूंगा। डांट रहा है, ये देखो। ये देखो, ये है राजेश जी। हाँ ये राजेश चारा होती है, हाँ जी, ये रे। और भाई है शुरू से
वो कह रखे भाई रात को 2 बजे भी कोई भी दिक्कत हो किसी तरीके की हाँ जी। गौ माता के ऊपर मेरे को तुरंत फोन कर, मैं तुरंत आऊंगा। तो जी इनका भी इस गौशाला में पूरा बहुत बड़ा योगदान है, पूरा सहयोग है। पुराने तो सबसे पुराने 3-4 साल से जब से गौशाला बनी है ना, हाँ जी, थोड़े दिन बाद से इनके संपर्क हुआ है, जब से ये मेरे साथ है। बीमार आदमी इन गौ माता के शरीर के ऊपर हाथ ही फेरता रहता है तो उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती बिल्कुल पॉजिटिविटी आती है। बिल्कुल आती है। ये तो है। तो नीटू यहाँ का इनका खाने पीने का सब कैसे होता है, क्योंकि ये दूध वाली गायें हैं नहीं, जो देती भी हैं तो उनका बछड़े पी जाते हैं या इनकी थोड़ा बहुत काम आ जाता है। तो इनकम कैसे होती है, इनका भरण पोषण पालन पोषण कैसे होता है? देखो जी, अभी तो जैसे आपको दिखाया था अंदर हमने एक रिक्शा ले रखी है, उससे जितना गांव से इकट्ठा करके ले आते हैं। अदरवाइज कुछ हम जैसे लोग, आप जैसे कुछ थोड़े बहुते लोग आते हैं वो करवा जाते हैं, लेकिन उससे हम पूरा नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि अभी जैसे बहुत ज़्यादा है। अभी कोरोना टाइम में भी यहाँ पर बहुत परेशानी आ गई थी, क्योंकि लोग अपने घरों से नहीं निकले तो गौओं की कैसे सेवा हो पाएगी। बिल्कुल। तो उस टाइम पे बहुत परेशानी आई थी। हमने कुछ गौए बड़ी गौशाला के अंदर ट्रांसफ़र करा, जो हमारा दिल नहीं करता, क्योंकि जिन गौओं के साथ आप रहते हो वो आपके घर के मेंबर बन जाते हैं, लेकिन मजबूरी में हमें उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन अभी धीरे धीरे आप जैसे लोग जुड़ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि भगवान हमें और आगे लेकर के जाएगा। बिल्कुल नहीं, इनकी सेवा के लिए तो हर किसी को आगे आना भी चाहिए। एक बार मैं रोहिणी जा रही थी राजू मामा के घर, तो रास्ते में गाय थी। मैंने जब भी बोला था कि शायद आप लोगों को याद होगा कि एक वीडियो में जैसे, या मुझे प्रॉपर ये याद नहीं कि चिको रेसिपीज पर डली थी या हेमा शर्मा चैनल पर डली थी, तो दोनों में से किसी एक चैनल पर आप जाकर देख भी सकते हो। वहाँ गाय बीच में आई तो मेरे हाथ में कैमरा था, मैंने कहा ओ तेरी की गाय बच गई। तो आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि मैम आपने क्या बोला, ओ तेरे की, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को ये सुन के। तो उन्होंने कमेंट किया था कि मैम आप भी किसी एक ऐसी संस्था से जुड़े जिससे कि हम भी गौओं के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सकें, अपने जो भी आप मतलब कि जो भी आपको देना है या जो भी आपको उनके प्रति आपकी इच्छा है वो आप पूरी कर सकें। तो जी हो सकता है आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की इच्छा, प्रबल इच्छा होगी, जो आज मैं इस गौशाला में आई हूँ। तो इस गौशाला में जो भी अपना योगदान देना चाहता है, ये नहीं है कि बहुत सारा हो, थोड़े में थोड़ा, ज़्यादा में ज़्यादा योगदान हर किसी का होना चाहिए। और ख़ास तौर पे सेवा इन बेजुबान जानवरों की ज़रूर करनी चाहिए। तो बताया इसने मुझे कि कोरोना काल में इन्हें बहुत दिक्कत आई, तो मुझे सुनकर बहुत ही दुख हुआ। तो अभी आप भी अपना योगदान दें। ये देखो, ये गौ माता आ गई। तो आप भी जो भी अपना योगदान देना चाहता है, तो इसका गौशाला का तू क्या है? मैं तो सेवक हूँ जी। वैसे इस ट्रस्ट के अंदर हाँ, हमने ट्रस्ट कोई है ज्यादा ना? आदमी नहीं है, सिर्फ हम 3 ही आदमी हैं इस ठीक ट्रस्ट है। के अंदर। अब एक आपको भी जोड़ेंगे हम, ठीक है। ताकि हमें लगा, पहले हम सोच रहे थे थोड़ी गौएं थी, हम सब मिल करके लेंगे, इनका हाँ, कर हाँ, लेते हाँ। थे। लेकिन अब भगवान की दया से इसके अंदर गौएं बढ़ती जा रही हैं, 100 से ऊपर गौएं हो गई हैं, तो वो हम अकेले नहीं कर सकते। हाँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब भी बहन भाइयों से कि बढ़ चढ़ के इसके अंदर सपोर्ट करें गौ माता की सेवा के लिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं यहाँ पर जो हमारी खाली जगह पड़ी है हम इसको भी कवर कर दें, क्योंकि सर्दी गर्मी के अंदर इनकी सेवा, अब गर्मियों के अंदर ये सारी गौएं 100 की 100 गौएं इन टेंट शेड के अंदर नहीं आ पाती। अगर इसके अंदर आती हैं या इसके अंदर आती हैं, हमारी कोशिश है हाँ। कि हम 100 से 200, 200 से 500 गौएं अपनी इस गौशाला के अंदर इकट्ठी करें, और जितना हो सके, जितना अच्छे से अच्छा खिलाना चाहते हैं हम इनको अच्छे से अच्छा खिलाएं। हाँ, वैसे देखा जाए तो असली सेवा तो यही है, बाकी तो जीवन कहते हैं ना बेकार है, क्योंकि इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी पहले भी बता के चुकी, मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा, मुझे आत्मिक शांति मिली और मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति हुई यहाँ आकर। तो बाकी ये मेरी फैक्ट्री से मैं शाम को 4-5 बजे निकल जाता हूँ, उसके बाद हाँ 4 बजे के बाद 5 बजे के बाद निकलता हूँ। आधे पौने घंटे का रास्ता है, वो आकर के यहाँ पर दिल्ली से काफ़ी है, और ये थोड़ा मेन रोड से हटकर काफ़ी अंदर भी है। मेन रोड से यहाँ पर सेवा लोगों की इसलिए भी नहीं पहुँच पाती, क्योंकि ये मेन जो रिंग रोड है उससे बहुत अंदर लगभग 3 से 4 किलोमीटर हाँ। अंदर गाँव के अंदर है, चारों तरफ जमीन ही जमीन है, खेती चारों बाड़ी तरफ वाली। खेती है। तो जो सेवा करना भी चाहते हैं उनको पता ही लगता कि गौशाला है कि ऐसा नहीं तुमने है। किसी को बताया भी नहीं हाँ। कि हमें हमने अभी चाहिए। तक किसी को बताया नहीं, और आएगा भी तो कोई मेन रोड की गौशालाएं दिख जाती हैं, तो जिन लोगों को अपनी सेवा करनी होती है वहीं पे रुक के सेवा कर देते हैं।
ये गौशाला बहुत अंदर चल के है, 3-4 किलोमीटर, तो लोग आ नहीं पाते क्योंकि ये खेतों के बीच में है। क्योंकि अभी जिनसे इन लोगों को मिलवाया था, शुरू में उन्होंने अपनी जमीन गौओं के नाम खेती कर की दी। जमीन जो थी, ये सारी खेती की थी। जमीन है। हाँ, उन्होंने गौओं के नाम कर दिया और अपना पूरा जीवन इन गैयों के प्रति समर्पित कर दिया है। तो आप भी कुछ ना कुछ अपना योगदान इन तो योगदान के लिए कोई वो नंबर? हमारा एक जो अकाउंट नंबर है वो ट्रस्ट के नाम का ही अकाउंट नंबर है, वो नीचे आपको वो आपके नीचे स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिसके अंदर गूगल पे, फोन पे और पेटीएम सब, जो अभी सिर्फ हमने 2-3 दिन पहले ही उसको बनाया, उससे है। पहले हमने कुछ बना भी नहीं रखा था, क्योंकि जब देखा कि अब सबका साथ चाहिए हमें, तभी हम इस गौ माता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। क्योंकि थोड़ी बहुत ही गौओं की सेवा करना, फिर उसके बाद बढ़ते जाना, वो तभी संभव है जब आप लोगों का प्यार मिलेगा। तो बस मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आपसे थोड़े में थोड़ा, ज़्यादा में ज़्यादा, जितना भी योगदान हो सके इस गौशाला के लिए अपना योगदान आप ज़रूर दें। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये स्पेशल वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे कि आपका भी भला हो, मेरा भी भला हो और सबका भला हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।